हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारियाडीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मास्टर स्लैब रेप्लिकेशन कैसे करेंगे मारियाडीबी में उस उबंटू 24.0 पर एलटीएस के साथ। की फीचर्स क्या है मारियाडीबी का हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक मास्टर होगा जो पूरा हैंडल्स करेगा, राइट को जितना भी हम लोग डेटाबेस में राइट करेंगे उसको हैंडल करेगा। एंड एक या उससे ज़्यादा हम लोग स्लैब सर्वर बनाएंगे जो हमारा रीड करेगा डेटा को। तो ये क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं होता है अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल टूल यूज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक MHA एंड अदर टूल्स अगर यूज करते हैं देन ओनली हम लोग ऑटोमेटिक फेल ओवर हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग यूज करते हैं सुटेबल फॉर हैवी लोड वर्कलोड्स। रीड हैवी, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा डेटा को रीड करना है वहाँ हम लोग यूज करते हैं। और यूजफुल होता है DR के लिए, DR सिनेरियो के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मास्टर स्लैब रिप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे मारियाडीबी कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें मास्टर रहेगा और दूसरा सर्वर हम लोग का रहेगा स्लैब सर्वर। तो इस सिनारियो में हम दो सर्वर को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ मेरे दो सर्वर का IP है जो Ubuntu 24.04 LTS में बना हुआ है। 192.168.224.129 एंड 130 दो सर्वर है हमारा। तो पहले एक्सेस करते हैं। तो दोनों सर्वर हम रन कर रहे हैं VMware वर्क स्टेशन में। अब हम दोनों सर्वर को एक्सेस करते हैं। SSH DPT मेरा यूजर है, हम लोग जब इंस्टॉल किए थे तब हम लोग यूज किए थे 168.224.129। SSH हम लोग ले लेते हैं। DBT यूजर हम लोग जब इंस्टॉल किए थे तब बनाए थे। आप कुछ भी, आपका जो यूजर होगा उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। पासवर्ड इंस्टॉलेशन के समय हम लोगों ने डाला था। ये हमारा एक्सेस हो गया 129। अब हम लोग एक्सेस कर लेते हैं 130। sudo su सुपर यूजर में चलते हैं हम लोग। क्लियर। दोनों सर्वर को हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। अब साइड बाय साइड हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेस कर लिया एंड MariaDB अगर इंस्टॉल है देन हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट चलेंगे। अगर इंस्टॉल नहीं है तो MariaDB हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा सिस्टम है उसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट करने के बाद दोनों सिस्टम को हम लोग अपग्रेड भी कर लेते हैं। लेटेस्ट पैकेज में हम लोग का अपडेट चेक कर लिया। अगर आपका अपडेटेड नहीं है देन ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं MariaDB दोनों सर्वर में। तो MariaDB जो कमांड है वो है sudo एंड apt। आपको sudo लिखने का जरूरत नहीं है अगर हम लोग रूट यूजर में, बट लिख लेते हैं सर्वर एंड परमिशन दे देते हैं -y। sudo apt install MariaDB सर्वर -y। इंस्टॉलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करेंगे तो क्या होगा, जब भी हमारा सिस्टम रिबूट होगा, जो हमारा OS है OS रिबूट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का MariaDB स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने इनेबल भी कर लिया। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं MariaDB का। रनिंग है, एक्टिव एंड रनिंग। दोनों हमारा एक्टिव एंड रनिंग है। अब हम लोग चलते हैं सिक्योर MariaDB इंस्टॉलेशन।
हम लोग अपना MariaDB इंस्टॉलेशन को सिक्योर कर लेते हैं। सो करंट रूट पासवर्ड नहीं है, स्विच टू यूनिक सॉकेट आप यस नो कर सकते हो, नो चेंज द रूट पासवर्ड। चलिए रूट पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं, admin@123, admin@123। आप अपना सिक्योर पासवर्ड डालिएगा। एनोनिमस यूजर को रिमूव करते हैं, डिसअलाउ रिमोट लॉगिन, नो, एंड रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस एंड एक्सेस इनटू इट, यस, एंड रिलोड कर लेते हैं प्रिविलेजेस को। तो हमारा MariaDB कॉन्फ़िगर हो गया सिक्योर मोड में। तो अब इस पे दूसरा वाला सर्वर में हम लोग कर लेते हैं, जहाँ पर पासवर्ड फॉर रूट, तो नो, रूट पासवर्ड चेंज करना है, यस, admin@123, admin@123, रिमूव एनोनिमस यूजर, यस, नो, यस कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ नाम लिख देते हैं, ये हमारा मास्टर स्लैब, एंड इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो ये मास्टर हो गया, ये हमारा स्लैब हो गया। अब मास्टर में चलते हैं, कॉन्फ़िगर द मास्टर। सो 129 जो है ये मास्टर है मेरा। तो यहाँ हम लोग एडिट करते हैं सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो ये MariaDB का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ ओपन कर लिए। बाइंड एड्रेस को हम लोग चेंज कर देते हैं, सो दैट हम लोग एक्सेस कर पाए। तो 0.0.0. इसको 0 कर दिए, ये हो गया। देन हम लोग सर्वर आईडी 1 binlog, सो एंड करते हैं, एंड हम ये कोड को पूरा डाल दे रहे हैं। हम उसका एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं, इसको कमेंट किया हुआ इसको रहने देते हैं। सो हम लोग binlog फॉर्मेट को डाल दिए, एंड हम लोग चेंजेज नहीं किए। अब हम लोग इसको एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो फ़ोल्डर बनाए, ये फ़ोल्डर अवेलेबल नहीं है, हम लोग चेक कर लेते हैं MariaDB MySQL अवेलेबल है कि नहीं। cd cd ओके अवेलेबल है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं, बट हम परमिशन दे देते हैं इसे। तो हम लोगों ने क्या किया, chmod, ठीक है, चेंज मोड आर MySQL हम लोग ओनरशिप दे दिए। देन हम लोग परमिशन 750 का दे दिए। अब हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं MariaDB को। रिस्टार्ट हो गया हमारा MariaDB। अब क्रिएट द रिप्लिकेशन यूजर, तो बड़ा कर लेते हैं, हम लोग लॉगिन कर लेते हैं MariaDB में। सो MySQL -u root -p, ठीक, एक्सेस कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिप्लिकेशन यूजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट यूजर रिप्लिका, रिप्लिका हमारा यूजर नेम है, ये हम लोग का आईपी है, स्लैब सर्वर का आइडेंटिफाइड द पासवर्ड admin@123 हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या कहते हैं, परमिशन दे देते हैं सेम यूजर को। सो ग्रांट रिप्लिकेशन स्लैब ऑन start.start, मतलब हम लोग सभी को एक्सेस दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं, यूजर रिप्लिका के लिए 130 से, अदर आईपी से ये काम नहीं करेगा। ओके, देन हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फ्लश प्रिविलेजेज, हम लोग का फ्लश प्रिविलेजेज हो गया। गेट द बाइनरी लॉग पोजीशन, सो बाइनरी लॉग पोजीशन हम लोग शो मास्टर, तो यहाँ पर हो रहा है हम लोग का MariaDB 1 एंड 803, 803 बोल सकते हैं। सो 803 हम लोग का सेम पोजीशन आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख के रख लेते हैं, नोट डाउन द फाइल। तो हम लोग लिख के इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे हम लोग जब इसका स्लैब से कनेक्ट करेंगे तो हमें ये पोजीशन चाहिए होगा। अब हम लोग स्लैब सर्वर में चलते हैं। स्लैब सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ओपन कर लेते हैं।
इसका आईपी है 130। बाइंड एड्रेस स्लैब सर्वर में बाइंड एड्रेस का जरूरत हमें नहीं है, हम कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग सर्वर आईडी को सर्च करते हैं। तो सर्वर आईडी मेरा यहाँ पर है 1, हम लोग उसको उसके लिए दे चुके थे, तो इसको 2 आईडी हम लोग अलग रखते हैं। देन हम लोग बिन लॉग हम लोग बना लेते हैं। सो रिले लॉग हम लोगों ने बना लिए। हम लोग इसको एग्जिट करते हैं, देन हम लोग फोल्डर का परमिशन देते हैं। सो हम लोगों ने मैक डायरेक्टरी किया, अगर डायरेक्टरी नहीं बना हुआ तो बना देगा। हम लोग ओनरशिप दिए माई सिक्वल को, एंड यहाँ पर हम चेंज चेंज मोड कर लिए। तो 750 का यहाँ भी देते हैं। अब हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो रिस्टार्ट हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग एक्सेस कर लेते हैं इसको, माई सिक्वल -u रूट -p। तो हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मास्टर आईपी 129 है, रिप्लिका है, एंड पासवर्ड admin@123 एंड mariadb का बिन लॉग जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको रखने बोले थे, तो यही डिटेल हम लोग एक बार फिट करते हैं। एंड पोजीशन लॉक पोजीशन 803 है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड इसको हम लोग रन करेंगे। ओके, सो हम लोग का सक्सेसफुल क्वेरी ओके सक्सेसफुल हो गया। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लैब को। तो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ है, तो हम लोग जो भी यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कोड है, इसमें हम लोग मास्टर लॉक फाइल एंड मास्टर लॉक पोजीशन ये दोनों को आपका जो इसका मास्टर का स्टेटस देगा, उसमें जो देगा लॉक फाइल एंड पोजीशन, उसको आप लोग रिप्लेस करके इसको रन करना है। देन हम लोग स्लैब का स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आकर दो चीज़ों को हमें ध्यान देना है, स्लैब आईओ रनिंग, स्लैब एसक्यूएल रनिंग, ये दोनों आपका यस होना चाहिए। ये दोनों अगर यस नहीं होगा देन ये परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा यस है। अब नेक्स्ट हम लोग टेस्टिंग रिप्लिकेशन में चलते हैं। तो मास्टर सर्वर में एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं सो डेटाबेसेस। सो हमारा 4 डेटाबेस है। हम लोग डेटाबेस टेस्ट डीबी क्रिएट करते हैं, फिर सो डेटाबेस करते हैं। देखिए 5 डेटाबेस हो गया, पहले यहाँ पर 4 डेटाबेस दिखा रहा था। तो टेस्ट डीबी हो गया। अब हम लोग 100 डेटाबेसेस स्लैब में भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं 5 डेटाबेसेस हो गया। हम लोग यूज टेस्ट टेस्ट डीबी सो टेबल्स, तो कोई टेबल्स नहीं है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं यूज टेस्ट डीबी। अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट टेबल सिंपल कमांड है, इंसर्ट इनटू भी सिंपल कमांड है, दोनों आप। सो हम लोगों ने डेटा भी इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सो टेबल्स में हम लोग का टेस्ट टेबल दिखा। अब टेस्ट टेबल में क्वेरी करके देख लेते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेस्ट टेबल। तो हम लोगों ने रिप्लिका टेस्ट जो इधर इंसर्ट किया था अभी, रिप्लिका टेस्ट, वो डेटा हम लोग का सेकेंडरी डेटाबेस में विजिबल है। सो हम लोगों ने ये काम कर लिया और रिप्लिकेट कर लिया। अगर आपका कुछ एरर आ रहा है देन आप लॉग फाइल जो है उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड अगर रीसेट करना है हम लोग को पूरा रिप्लिकेट स्लैब को, तो हम लोग स्टॉप स्लैब करेंगे, रीसेट करेंगे। देन हम लोग चेंज मास्टर जो कमांड है, ये कमांड को फिर से हम लोग रन करेंगे, यहाँ पोजीशन हम लोग चेक करते हुए।
मतलब मास्टर का लॉक पोजीशन चेक करते हुए उसको हम लोग अपडेट करेंगे, उसको रन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मास्टर स्लैब रिप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं MariaDB 24.04 LTS में, जो हमारा मास्टर ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट करेगा स्लैब सर्वर में। कोई डाउट है एंड कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मोर वीडियोज के लिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।